नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम प्रशांतमति गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहं भव्यैक शरणं जीयात् श्रीमत्सर्वज्ञ शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। भगवान आत्मा अकिंचन है, स्वभाव से अकिंचन है। अकिंचन स्वभावी ऐसा करो। और जो अकिंचन का धर्म है वही आकिंचन्य। ये संस्कृत व्याकरण की बातें हैं। भगवान आत्मा अकिंचन है, इसका अर्थ शून्य नहीं है, छूना नहीं है, निर्धन नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। अकिंचन किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ क्या लेना, अकिंचन का मतलब जिसके पास पराया कुछ नहीं है, जिसके पास पराया कुछ नहीं है, अपने वैभव से तो भरा हुआ है। समयसार जी में एक गाथा है, याद होगी आपको, प्रसिद्ध गाथा है। चौथा चरण बोलते परमाणु मात्र मेरा नहीं। लेकिन उससे पहले पढ़ो अहमिको खल शुद्धो राण दंथन मय्यो सदारूवी। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। कैसा किंचन? मुनीश्वरों की चर्चा की स्तुति में ये मुनीश्वर कैसे हैं? रत्नत्रय निधि परिग्रह हारी, रत्नत्रय निधि परिग्रह हारी। परिग्रह के त्यागी हैं लेकिन रत्नत्रय निधि के धारी। ज्ञानी की चर्चा करते हुए नेजराधिकार में एक गाथा आई। 2-3 गाथाएं हैं, बल्कि 4-5 गाथाएं परिग्रह संबंधी है, पढ़ी होंगी आपने। परद्रव्य मेरा, परद्रव्य है मेरा, यूं तो कौन ज्ञानी जन कहे। ये परद्रव्य मेरा है ऐसा कौन ज्ञानी कह सकता है? यदि वह परद्रव्य को मेरा कह रहा है, कह रहा का अंतर में यह अर्थ लेना मान रहा है, तो ज्ञानी कैसा होगा? परद्रव्य मेरा यूं तो कौन ज्ञानी जन कहे। कैसा है ज्ञानी? कि निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से। निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से। आप अपने को लौकिक अब बात कर रहे, आप अपने को मनुष्य मानते हैं, कभी तिर्यंची भी मानते हैं। मैं मनुष्य हूं और तिर्यंची भी।
मानते हो तो बता। जो अपने को मनुष्य मानेगा तो त्रियंच कैसे मानेगा? नहीं मानेगा ना। लेकिन अब हम क्या कहें, मनुष्य मानते हैं भ्रम से, समझ उस मनुष्य पने का रहस्य नहीं समझते। मनुष्य किसे कहते हैं? मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय उपजो। मनुष्य बिना आत्मा के मनुष्य हो। एक स्टैच्यू है क्या? ये स्टैच्यू है क्या? आत्मा और ये मनुष्य शरीर दोनों को मिलाकर के मनुष्य कहा गया। अब आपको हम ये कहते हैं मनुष्य मानते हो, चलो व्यवहार से कहें, हम कैसे भी कहें मनुष्य मानते हो, तो त्रियंच नहीं मानते। एक बात बताओ, जब त्रियंच नहीं मानते तो त्रियंचों जैसे काम कैसे करते? खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े सब काम करना। डॉक्टर परेशान है घोंटुओं के ऑपरेशन करते करते, जबकि घोंटुओं के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। देखो कैसी उल्टी पना हुआ। पूजा खड़े होकर करना तो पूजा तो बैठ कर कर रहे, और भोजन बैठ के करना तो खड़े होकर कर रहे। देखो कैसा उल्टा हो गया। आश्चर्य कुछ नहीं है, ये सब कथाएं की तीव्रता में यही होता है। जब आप अपने को मनुष्य मानते हो तो त्रियंच जैसा कार्य नहीं कर सकते जो मनुष्य मानेगा स्वाभाविक। मान लो आपके सामने त्रियंच का भोजन रख दिया जाए, भूसा, घास, खली रख दिया, छानी बना कर दे, क्या है, क्या समझते हो तुम? आपको वो भी दृष्टांत याद होगा, ईर्षा वाला याद होगा। एक जगह सेठ जी को कोई कार्य कराना होगा तो दो विद्वान बुलाए। भाई बड़ा काम, दो विद्वान तीन विद्वान चाहिए। तो एक दूसरे से पूछे, ये पंडित जी आप तो जानते हो कैसे हैं? अरे किसको बुला लिया? मुझसे कहते हम दो तीन बुला ले, क्या किसको? बिल्कुल गधा है, कुछ जानता नहीं। सेठ जी चुप रह गए। फिर उससे पूछा, क्यों भाई ये पंडित जी आप तो जानते हो, किसको बुला लिया आपने? बिल्कुल बैल है। आपको किसने बता दिया, किसने सलाह दे दी, किसको बुला लिया आपने? सेठ जी ने किसी से कुछ नहीं कहा कि वे ऐसा कह रहे थे, वे ऐसा कह रहे थे। समझाना, सुधारना ये विवेकी का कार्य होता है। भोजन के लिए जब बैठे तो थाली में एक में भूसा रख दिया, एक में घास रख दिया। बोले क्या करते हो? आप लोगों के कहे अनुसार हाथ जोड़े और आप लोगों के कहे अनुसार। अरे गधा क्या खाएगा, बैल क्या खाएगा बता? मतलब अपने को मनुष्य माने तो त्रियंचों जैसा भोजन बोल करेंगे, त्रियंचों जैसे काम करेंगे। अरे नीतिकार ने तो यहां तक लिख दिया, जो आज स्वच्छंद अनर्गल प्रवृत्ति है उसे पशु कहना ये पशु का अपमान है। पशु भी इतना अनर्गल नहीं होता। जब मनुष्य मानेंगे तो पशु जैसा काम नहीं करेंगे, और पशु जैसा कार्य करते हैं तो केवल मनुष्य पने का अभिमान है, हम मनुष्य हैं। वास्तव में तुमने समझा नहीं मनुष्य कौन है, और ये मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली है। कैसे मिली है इस बात में मत जाओ पीछे, मिल गई है। जिन्हें नहीं मिले हो उनके लिए कैसे मिलेगी ये बात बदल, लेकिन आपको मिल गई है इस बात का चिंतन करो, काय के लिए ये मनुष्य पर्याय मिली है, ऊपर चढ़ने के लिए कि नीचे गिरने के लिए।
अभी कौन कह रहा था आशीर्वाद, हमने कहा देखो भैया जीवन पूरा तो होगा ही, सफल कर लो, और बिना स्वानुभव के, बिना सम्यक के जीवन सफल नहीं होता। तो जो अपने को मनुष्य मानता है वो त्रियंच नहीं मानता ना, नारकी नहीं मानता, देव नहीं मानता, ठीक है ना। अब वो ऊपर ऊपर से कह रहा है मनुष्य और अभिमान में वो त्रियंच जैसे काम करे तो उसका वास्तव में मतवालापना है। जैसे मतवाला माता को माता कहे तो अभी सियाना नहीं है ना, ऐसे वो आप अपने को मनुष्य कहो तो भी अगर त्रियंचों जैसे खान पान करोगे, त्रियंच जैसी काम, आप बिल्कुल ये समझो मतवालापना, उन्मत्त हो गए। ये आपका नशा है, नशा बोल रहा है, मनुष्य नहीं। दो कैसे मानोगे आप अपने, आप एक है ना, तो आप अपने को दो कैसे मानोगे? मैं मनुष्य भी हूं, त्रियंच भी हूं, और एक ही अपेक्षा से हो सकता है ये कथन? नहीं हो सकता ना। विवेकी जन आपको कहें आप मनुष्य भी हैं, त्रियंच भी हैं, अलग अलग अपेक्षा है। द्रव्य अपेक्षा तो मनुष्य है और आपका आचरण तो त्रियंचों जैसा है, तो उनके कहने में कुछ रहस्य होगा। लेकिन मैं मनुष्य, शरीर से मनुष्य भी हूं, शरीर से त्रियंच हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आदमी है भैया, आदमी क्या देवता है? कैसे हो गया? आदमी और देवता दो कैसे हो जाएंगे? तो देव का व्याक्रिय शरीर होता है कि नहीं? नहीं, शरीर की अपेक्षा तो आदमी है, लेकिन भावों की अपेक्षा देवता है, ऐसा कहा। इस याद बात शैली है, समझना चाहिए। हम तो अभी अकिंचन धर्म की बात कर रहे कि जो अपने को मनुष्य मानेगा तो त्रियंच नहीं मान पाएगा, त्रियंच जैसे काम सोच नहीं पाएगा। जो अपने को जैन मानेगा, हम जैन हैं, वो अजैन जैनत्व के विरुद्ध काम कैसे करेगा? अपने को जैन अनुभव करे और रात्रि में खाए, नहीं खा पाएगा, हम नहीं खाएंगे, अवक्ष भक्षण नहीं करेगा। मालूम है सीता जी से क्या कहा मुनिराज ने क्या कहा? हे सीते, ये पक्षी श्रावक हो गया, अब अवक्ष भक्षण नहीं करेगा। जंगल में हम हैं, मतलब ये था, इशारा क्या था? वात्सल्य था, व्यवहार वात्सल्य। अवक्ष भक्षण नहीं करेगा, इसकी पालना करना, प्रतिपालना। तब सीता जी ने जैसे पुत्र का कोई नाम रख देता है, ऐसे उसका नाम जटायु रख लिया और स्वयं अपना भोजन बनाती थी, उनको भोजन कराती थी, तो उस जटायु को भी भोजन। और जटायु इतना हिल मिल गया भक्ति से, अपनी श्रद्धा के बल से। पुराण में लिखा है कि सीता जी वीणा बजा रही हैं, रामचंद्र जी मानो भक्ति कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो वह नृत्य कर रहा है। वो पक्षी क्या करे बता? अब हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? उल्टी बातें कर रहे हो। जो नहीं कर सकते उसको तो करने के चक्कर में लगे हो, और जो कर सकते हो उसको नहीं। हम क्या कर सकते साहब? हमारे पास तो पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं सही, कौन मांग रहा है पैसा तुमसे? पैसा से धर्म होता भी कहाँ है? तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कह कौन रहा है पैसा की बात? यहां बीच में आ कहां से गई? अनुमोदना तो कर सकते कौन से? बहुत सुंदर, इतना तो कर सकते, अनुमोदना तो कर सकते हो, इसमें भी तुम्हारा कुछ जा रहा है। बहुत धर्म बुद्धि वाले जीव कई लोग मिल जाते हैं, बोले भैया देखो हमारे पास पैसा तो है नहीं, अब हाथ पांव से हम कर सकते हैं, देखा वाली हम करते रहेंगे, आपका होगा।
हम क्या कर सकते, हम क्या कर सकते। धर्म बुद्धि का अभाव होने से ये सारी बातें हैं। तो अपने को जो जैन मानेगा वो जैनत्व के विरुद्ध कैसे प्रवर्तेगा। हम आपसे कह रहे कि काम करो, आप व्यापार तो करते ही हो, एक दिन उसमें झोली में मूंगफली डाल करके और जरा ट्रेन पे बेच आओ। अरे ये भी तो धंधा है, क्या परेशानी है, बेचा। बोले हम और मूंगफली बेचेंगे, आपने क्या समझ लिया हमें, आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। इसमें इंसल्ट हो गई। और 3 लोग की नाथ होकर के ये राग देश मोह राग देश कर रहे, इसमें इंसल्ट नहीं है। श्रावक होकर के अनर्गल प्रवृत्ति कर रहा है, उसमें तो ये इंसल्ट नहीं लग रही। लोग क्या कहेंगे ये तो तुझे चिंता पड़ी है, लेकिन भगवान क्या कह रहे उसकी तुझे होश नहीं है। पुराण में क्या लिखा, पुराण में क्या लिखा, वो वज्रकर्ण राजा रामचंद्र जी से कह रहा है, जब सिंगोदर को लक्ष्मण जी पकड़ के ले आए बांध करके, बोले बताओ इसको क्या दंड दें। तो वज्रकर्ण राजा क्या कहता है, हे स्वामी मैं जिन धर्मी हूं, मेरी तो भावना है तृण मात्र को पीड़ा नहीं हो। तृण मात्र को, घास के तिनके को भी मैं पाऊं कैसे धरूं, माने मेरी पीड़ा न होवे। ये तो हमारा स्वामी राजा रहा, इसके बंधन छोड़ो। बदला लेने की जिन्हें भावनाएं होती हैं, श्रावकत्व तो नहीं हो सकता। दृष्टि बदलो, परिणति बदलो, अपने उदय का विचार करके सहन करना सीखो। बदला लेने की भावना नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी जीवन में नहीं आना चाहिए। और बदला क्या लोगे, जितने कर्म बांधोगे वो छूट पाएंगे, उससे अनंत को ने बांध और लोगे, बदला क्या लोगे। अरे ये कपड़ा उतार करके कोई इससे ऊंचा कपड़ा पहनो तो बन जाए, लेकिन ये कपड़ा उतार करके एक फटा सा वो चिथड़ा पहन लो, मतलब ये कोई बात नहीं। तो ऐसे ये परिणाम छोड़ करके तुम उत्तम परिणाम की ओर बढ़ो, ये मनुष्य पर्याय मिली गाय के लिए। तो जो श्रावक हुआ है, जो अपने को श्रावक अनुभवेगा, सोचेगा, विचारेगा, श्रावक मानेगा, वो श्रावकत्व के विरुद्ध आचरण कैसे करेगा, अवक्ष वक्षण नहीं करेगा, अन्याय नीति नहीं करेगा। श्रावकाचार्य जी की भाषा है, घर में रोटी खाने को नहीं है, एक टाइम भी मिल रही है तो अभी कह रहा भो कुटुंबी जन, जितना उदय है उतना आप खाओ पियो। पूर्व काल में किसी को दान नहीं दिया होगा, किसी को खाते पीते देख करके ईर्ष्या की होगी, किसी को रोका होगा, अंतराय किया हुआ, यानी कितना खाता है। अरे खाता ही तो है, पेट के ऊपर तो नहीं ले रहा, काय को परेशान हो, एक रोटी ज्यादा खा ली तो क्या परेशान हो गया, कोई बात है। तो कौन वो साहब इतना घी खा लिया, अरे खाई तो लिया, कब बेच आया का, थोड़ी सी थोड़ा सा उदारता भी रखो। सेठ जी भोजन नहीं करे, कर लेना, कुछ नहीं होता, काम करो पहले। तो अब दरिद्र तो हो गई, भोजन के लिए तरस हो गई। जब किसी को अच्छा थोड़ा सा खाते पीते देख करके ईर्ष्या करोगे, जब किसी के भोजन आदि में अंतराय करोगे, जब किसी को भोजन करते हुए तुम्हें उसी समय, जैसे हमारे घर की ये बाइयां इस समय भोजन करने बैठे, वो इसी समय जन कहां की कथा लेने बैठे, ये बहुत गंदी आदत है। भोजन शांति से कर लो, कहने के लिए बहुत टाइम है, कह लेना, वो भी कह लेना जो कुछ भी कहना है। भोजन बहुत शांतता से होना चाहिए। भरतेश वैभव में लिखा, मुनिराज को आहार दिया, फिर भरत महाराज को भी ऐसे भोजन कराया रानियों ने जैसे कोई पात्र दान ही हो रहा हो, जघन्य पात्र है।
अरे पति है तो क्या है तो धर्म बुद्धि वाला, धर्म को भी उसी प्रकार से भोजन बड़े स्नेह से आदर से, भोजन में मातृत्व रहना चाहिए। भोजन में स्वाद भोजन का नहीं रहता, वात्सल्य का स्वाद रहता है। भोजन में क्या भोजन कराया ये महत्व की बात नहीं है, किस भाव से भोजन करा रहे ये महत्व की बात है। अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है, परिणाम की ओर देखो भाई। तो विचारना, जो आत्मा है, जो अपने को आत्मा मानेगा वो परद्रव्य को अपना कैसे मानेगा? समझ में आया ना? जो अपने को मनुष्य माने तो त्रियंश नहीं मानेगा, जो अपने को धनी माने तो निर्धन नहीं मानेगा। निर्धन कौन मानेगा? अरे नहीं मानेगा, ये बात एक नंबर है। हम कहते जब निर्धन नहीं मानेगा तो निर्धन जैसे काम भी तो नहीं करेगा। जो श्रावक मानेगा तो वो श्रावक के पने के विरुद्ध लोक निंद कार्य भी तो नहीं करेगा। देह छूटती हो तो छूटे, क्या हमारे हाथ की चीज है? निंदा तो नीति निपुणम्बा यदि वास्तवंतु, उसको निंदा जो कहना हो जो कहो, जिसको जो करना है वो करो। हम क्या करें जिसमें हमारा हित है? हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कैसे करेंगे? तो साहब काचार्य जी में क्या लिखा? कुटुंब को इकट्ठा करे भो कुटुंबी जन, पूर्व काल में ऐसा पाप हुआ उदय हो बंद हो गया जो आज भोजन का ठिकाना नहीं है, अपने को पेट भर रोटी नहीं मिल रही। अब और हम तुमने भगवान जिनेन्द्र देव का शासन पाया है महाभाग्य से, तो हम दैव और पुरुषार्थ से उद्यम तो करेंगे, न्याय नीति से कमाने का पुरुषार्थ करेंगे, जितना मिले बांट खाओ। लेकिन अब इस पर्याय में हम अन्याय तो नहीं करेंगे, चोरी तो नहीं करेंगे, भीख तो नहीं मांगेंगे। भाई है उदय तो है, और भीख भी मांगने से, चोरी भी करने से पुनः पुण्य उदय के वो भी कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी अधिक छल कर, छल प्रपंचों से भी कोई ज्यादा मिल जाए नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ईर्षा करने से पड़ोसी का धन तुम्हारे घर आ जाएगा क्या? बताओ, पड़ोसी का धन तुम्हारे घर आ जाएगा? नहीं आएगा, क्या फायदा? अपने को पाप बंद होगा। तो जो अपने को आत्मा मानता है वह अपने को किसी अन्य रूप नहीं मानता, इसी का नाम है आकिंचन धर्म। ये आकिंचन धर्म नहीं है, अभी आकिंचन धर्म का मूल है सम्यक दर्शन। परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये है वस्तु स्थिति। आत्मा अपने ज्ञानाधिक गुणों से परिपूर्ण है, समस्त पर द्रव्य पर भावों से न्यारा है, ठीक है। ये है अकिंचन पना, अकिंचन पना आत्मा का स्वरूप है ये। और ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, और ऐसे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और ऐसे श्रद्धान ज्ञान के बल पर जो समस्त परिग्रह का त्याग किया, परिग्रह का त्याग हुआ, अंतरंग से बोलो, समस्त परिग्रह में ममत्व का, अपनत्व का त्याग हुआ, अपनत्व का, ममत्व का, और कुछ आगे बोलोगे, कर्तत्व का, कर्तत्व का त्याग हुआ, वो उत्तम आकिंचन धर्म, वो परिणाम। तो आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से, जो अपना वैभव अपने में जानता है, यहाँ परिग्रह का अर्थ वैभव समझ लेना चाहिए। जैसे भगवान का समोसरण परिग्रह है कि नहीं? भगवान का समोसरण कहीं पढ़ा है? परिग्रह नहीं पढ़ा। क्यों? उस वैभव समोसरण में मूर्छा नहीं है, उस समोसरण में मूर्छा नहीं है। यदि मूर्छा परिग्रह हो तो वो परिग्रह का निमित्त बहिरंग परिग्रह कहलाएगा।
उस परिग्रह में मूर्छा माने अपना तो नहीं है, इसलिए वो परिग्रह नहीं है। वो विभूति कही, वैभव का, लक्ष्मी कही, बहिरंग लक्ष्मी, लेकिन परिग्रह तो नहीं कहा। आपका घर आपके लिए परिग्रह, क्यों? उसमें ये मेरा घर। कैसा? मेरा इतना बढ़िया घर बना। अरे कितना बढ़िया, रत्नों के विमान छोड़े आए, खाए लगे। ये कोई अभिमान करने लायक नहीं है। नंबर एक, घर रहने लायक ही नहीं है। और जब तक रहना बने, राग नहीं छूटे, तब तक परिमाण कर देने लायक है। घर हमारे लिए है, हम घर के लिए नहीं है। बाई में लगे रहते हैं दिन भर। हो गई, बस काम खत्म। अपने काम करो, अपना धर्म ध्यान करो। वस्तु स्थिति को ज्ञान में लेते हुए आचार्य कुंद कुंद देव ने आगे क्या कहा? यदि परिग्रह अगर मेरा बने तो मैं अजीब बनूं। परिग्रह अगर मेरा हो तो मुझे अजीब बनना पड़ेगा। क्यों? जो जिसका होता है वह वही होता है। अजीब का स्वामी, अजीब का स्वामी। आपने 100 इंद्र पढ़े होंगे, सतेंद्र नमस्कार शीश धार। तो देवों का स्वामी, अरे देव ही तो होगा इंद्र। इंद्र माने स्वामी। देवों का स्वामी देव, और मनुष्यों का स्वामी, नरों का स्वामी नरेंद्र, वो देवेंद्र। और पशुओं का स्वामी मृगेंद्र। पशुओं का स्वामी मृगेंद्र ही तो होगा। अरे अचेतन का स्वामी, अचेतन का स्वामी, तो अचेतन का स्वामी मान रहे तो तुम अचेतन हो क्या? भाई पुद्गल का स्वामी पुद्गल है। पुद्गल का स्वामी तो करने वाला भी जड़ बुद्धि, अज्ञानी है, मूढ़ है, मोही है, धोखे में है। पुद्गल का स्वामी कौन होगा? स्वामित्व शक्ति होती है, द्रव्य में होती है। तो द्रव्य अपने ही गुण पर्यायों का स्वामी है, पर का स्वामी नहीं हो सकता। पर का स्वामी कहना प्रयोजन बस, पर का स्वामी तो नहीं अंदर में भाषित हो रहा, और प्रयोजन बस पर का स्वामी कहना ये व्यवहार न है। और अगर पर का स्वामी मानता है तो मिथ्या तो है, व्यवहार नहीं है। समझ में आया ना? तो परिग्रह अगर मेरा बने तो मैं अजीब बनूं। मैं नियम से गया था, मैं नियम से गया था, इसलिए ये परिग्रह मेरा नहीं, न था, न है, और न हो सकता। तो अब अकिंचन धर्म क्या होगा बता? ये तो ज्ञान हो गया, फिर ध्यान हो गया। अकिंचन धर्म क्या होगा? छेदाय या भेदाय को ले जाए, नष्ट बने भले या अन्य को रीत जाए, पर परिग्रह न मेरा है। इसका परिणाम जो होना हो सो होगा, और जो होना है सो ही होगा। तुम्हारे करने से भी कुछ नहीं होगा। सारी जिंदगी में संग्रह किया हुआ परिग्रह एक क्षण में छूटता है। स्थूल रूप से भी सदा काल छूटा हुआ है, वो परमार्थ बात है। और छूटा हुआ अनुभव करना ये आकिंचन धर्म है। छूटा हुआ अनुभव करना ये आकिंचन धर्म है। लेकिन परिग्रह का स्वामित्व तो नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। परिग्रह को समंतवत स्वामी ने भी, कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा ही है, लेकिन अमृत समंतवत स्वामी ने भी इच्छा नाम दिया। परिग्रह परिमाण को इच्छा परिमाण को कहा।
परिग्रह परिमाण व्रत का सुमंत व स्वामी ने रत्नकंद साहब का चार में इच्छा परिमाण व्रत, इच्छाओं को पर ये कपड़े कम कर लेने का मतलब अपनी इच्छाएं कम करो। ये भोजन के आइटम कम करने का मतलब है अपनी इच्छाओं को कम करो। और अगर इच्छाएं तुम्हारी कम नहीं हो तो बाहर का परिग्रह कम करने से कोई लाभ नहीं होगा। इच्छा रूपी रोग है, रोग। पंडित टेकचंद जी ने आकिंचन धर्म की पूजा में क्या लिखा? जयमाला पढ़ो। वांछा रोग जासे के नहीं, जिसको वांछा रूपी रोग नहीं है वे आकिंचन धर्म को प्राप्त होते हैं। और ऐसे शब्द लिखा आगे, आपने पढ़ा होगा, विषय भिकारी धर्म न पावे, विषय भिकारी धर्म न पावे, आकिंचन निज धर्म निभाए। भगवान के पास भी विषयों के भिखारी होकर के आओगे, धर्म नहीं मिलेगा। सम्मान के भिखारी मत बनो, धन के भिखारी मत बनो, भोगों के भिखारी मत बनो। विषय भिखारी धर्म न पावे, वीतराग निज धर्म निभाए। इच्छा रूपी रोग है, वांछा रूपी रोग है। इसी को बाहर से संसार रोग कहते हैं। संसार रोग, कर्म रोग, इच्छा रूपी रोग, ये तीनों एक ही नाम समझो। भगवान आत्मा अकिंचन है, परंतु दरिद्र तो नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। एक मिश्री है, उसमें खटास बिल्कुल नहीं है, एकदम पूरी मीठी। कोई कोई गन्ना थोड़ा थोड़ा खटास देता है, थोड़ा खारा देता है, कहीं कहीं के पानी और मिट्टी का ऐसा होता है, तो उसमें भी खटास ही छूट जाती है। और एक एकदम मीठा, खटास नहीं, बिल्कुल खटास नहीं, एकदम मीठा है, तो कुछ कमी है कि नहीं? क्यों? खटास बिल्कुल नहीं है इसमें। ये तो उसकी श्रेष्ठता है, ये तो उसकी क्वालिटी है, ऊंचापन है। बहुत सुंदर मिश्री, इसमें बिल्कुल खटास नहीं। वाह! ऐसे जिसके पास परिग्रह नहीं है, ये तो क्वालिटी है। हमारे पास कुछ नहीं है, ये तो हमारी एक क्वालिटी है, ये तो हमारी श्रेष्ठता है, ये तो हमारी महानता है। जिन शासन में महानता परिग्रह से नहीं, परिग्रह के त्याग से होती है। चट्टार लोग उत्तम, क्यों? धन वाले लोग उत्तम हैं, घर वाले लोग उत्तम हैं। जो किराए के मकान पर भी तो ठीक है, लेकिन जिनका अपना घर है, बढ़िया बंगला, वे उत्तम है, ऐसा तो नहीं लिखा। जिसके पास बहुत ज्यादा बढ़िया खूब सामान हो वो उत्तम है? नहीं नहीं, उत्तम किसको कहा? साधु लोग उत्तम हो, साधु लोग उत्तमा। अब बताओ, परिग्रह से उत्तम? एक हीरा उस कागज की पन्नी में बंधा हुआ, और फिर उसकी तुम्हारी शनि की डिब्बी में रखा हुआ, फिर उसके ऊपर और रखा, इसलिए वो श्रेष्ठ है। उसकी डब्बी निकाल दो, अलग कर दो, क्या फर्क पड़ गया उसकी क्यों क्वालिटी में? उसकी पन्नी भी अलग कर दो, उसको तिजोरी में से निकाल को यहाँ रखो, क्या फर्क पड़ गया बोलो? बल्कि उसकी जो हीरा का हीरापना है वो जग जाहिर हो गया, प्रकट हो गया। उसे देखने के लिए सही बात तो ये है कि वो तिजोरी खोलनी पड़ेगी, तिजोरी से निकालना ही पड़ेगा, देखना है तो उसे डब्बी से निकालना ही पड़ेगा, उसे पन्नी से निकालना ही पड़ेगा। ऐसे आत्मा को भी नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा देखना पड़ेगा, तभी दिखेगा वो आत्मा। वास्तव में आत्मा तो वही, जैसे आप आत्म जीव देख रहे हो, ये जीव नहीं है, ये तो खोखा है ऊपर के।
शरीर हैं। ये कर्म कालिमा, कर्म कलंक है, ये तो कलंक है। आपको एक एक घंटे में एक एक गोली खानी पड़े और जीवन तुम्हारी दवाइयों से भरी हो, ये कलंक है कोई शोभा है? ये तो बीमारी के लक्षण है, कलंक है। ये परिग्रह हमारे कलंक को प्रसिद्ध कर रहा है। प्रवचन सार जी में चरणान योग चूलिका में बहुत सुंदर चर्चा की। देखो भाई, द्रव्य हिंसा हो, भाव हिंसा नहीं भी हो सकती। चरणान योग शैली से कहा द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं। लेकिन जहां परिग्रह का ग्रहण है वहां आरंभ होगा, वहां हिंसा होगी, वहां पाप। इसलिए जहां परिग्रह के त्याग की बात कही, समस्त परिग्रह का त्याग, तो इसका अर्थ क्या लेंगे? इसका अर्थ क्या करोगे? समस्त पापों का त्याग। परिग्रह अंतिम है ना, तो परिग्रह का जब त्याग हुआ तभी हिंसा का त्याग हो पाएगा। जहां परिग्रह है वहां हिंसा रुक नहीं पाएगी। संकल्प भी हिंसा का त्याग हो सकता है श्रावक भूमिका में, लेकिन आरंभी हिंसा को कैसे छोड़ेगा? किवाड़ लगा, ताली लगा, खोला सभी, झाड़ू लगा, आरंभी हिंसा कैसे छूटेगी? बताओ क्या करें? सिर्फ परिग्रह का त्याग होने पर ही हिंसा का संपूर्ण रूप से त्याग संभव है। असत्य का त्याग तभी पूर्ण रूप से संभव है जब परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग। क्यों? नहीं तो साबाध्य वचन नहीं छूटेंगे। जैसे का तैसा कह लेना, ये भी सत्य का एक अंश है, अंग है, लेकिन इतना ही सत्य नहीं है। साबाध्य वचन भी असत्य कहे, गर्हित वचन भी असत्य कहे, आगम विरुद्ध वचन भी असत्य कहे। हिंसा के पोषक पाप हैं, झूठ के पोषक, कुशील के पोषक, ये सारे वचन भी असत्य कहे। इनमें प्रेरणा करने वाले वचन असत्य वचन है। तो विचार करो, जहां परिग्रह का त्याग है तो वहीं समस्त पापों का त्याग संभव है। जितना परिग्रह है उतना पाप है। करोगे क्या? हे भगवान, स्तुति की है समंतवत स्वामी ने। हे भगवान, अहिंसा परम ब्रह्म है, उसकी पूर्णता के लिए, प्राप्ति का पूर्णता समझ लेना, उसकी पूर्णता के लिए आपने दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़ दिया, निर्गंध हो गए। इस प्रकार से भगवंतों की स्तुति की है। हमें आप जैसा सुख चाहिए तो आप जैसी अहिंसा चाहिए, आप जैसी अहिंसा चाहिए तो ऐसा ही आप परिग्रह भी चाहिए। लेकिन परिग्रह की रुचि छूट जाने पर भी, भिन्न भाषित होने पर भी, हेय भाषित होने पर भी छूटने में क्रम पड़ता है, तो श्रावक भूमिका में परिग्रह का परिमाण का है। ये अकिंचन धर्म पंडित जी ने ये भी लाइन लिखी है, पढ़ करके आए हो गए, बताना क्या लिखा। तो क्या पढ़ के आए फिर? रट करके आकर के परीक्षा थोड़ी देनी थी भैया। अकिंचन धर्म मुख्य रूप से साधुजनों को होए है, मुख्य रूप से। गौण रूप से श्रावकों को भी ऐसा नहीं, श्रावक को नहीं होता, साधुओं को होता है, ऐसा नहीं। मुख्य रूप से अकिंचन धर्म की प्रधानता, मुख्यता मुनिराजों की है, साधुजनों की है। तो गृहस्थ हूँ परिग्रह का परिमाण करता है, सीमा कर देता है। और एक लाइन और लिखी, क्या? अन्याय के परिग्रह की कदापि वांछा नहीं करे। हम जिंदगी भर गरीब ले लेंगे, हमको नहीं जरूरत अन्याय का, हमको नहीं चाहिए। अरे गरीबी अभिशाप नहीं है, अन्याय अभिशाप है। गरीबी पाप के उदय से होने वाली चीज, कोई बात नहीं, बनी रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है।
और सुनो, परिग्रह की कमी थोड़ा परेशान करेगी, और परिग्रह का अति विस्तार तो बहुत परेशान करेगा। एक बहुत खराब सा दृष्टांत है, खराब सा। छोटा पैर के नाप से थोड़ा छोटा जूता हो तो वो थोड़ा सा परेशान करेगा, और बहुत बड़ा जूता, कभी कभी बड़े लोगों के जूते बच्चे पहन लेते हैं छोटे छोटे, परिग्रह की अति तृष्णा महापाप कराती है। अति तृष्णा महापाप कराती। फिर न्याय नहीं दिखाई देता, धर्मात्मा और पापी नहीं दिखाई देता। गरीब आदमी आया, उसको भी ठग ले बैठ, उसको भी नकली दे दे बैठ। एक भाई आया, बहुत दिन की, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बोले तो हमने कहा कहाँ करते हो? बोले फैक्ट्री में सर्विस करते हो। वो सर्विस छूट गई, कोई बात नहीं, अब क्या करें? और फिर बुलाया है साहब मालिक ने, हम आए तो हमारा तो पुण्य उदय हो गया, परिणाम भी हमारे शांत हो गए 4-6 दिन रहने में, और हमारा काम भी बनेगा। हमारे का आज ही फोन आ गया कि आप आ जाओ और अपन उसको बैठ के विचार करते हैं। ठीक है, मैंने कहा देखो, जाओ, चले जाओ, एग्रीमेंट कर लो, तनख्वाह कम मिल रही ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये कह लेना किसी के प्रति अन्याय की मत सोचना कि वो तो साहब वो नकली पुर्जे डलते हैं। हमने कहा ये बताओ, तुमने वो अपना ट्रैक्टर या कोई भी मशीन ठीक कराने गया और उसमें नकली पुर्जा डाल दिया, अब वो गांव तक लेकर के आया बेचारा, तब तक हो गया, तुम्हारे उसकी हाय तुम्हें पड़ेगी लौकिक भाषा में कहें। क्या सोचते हो तुम? सील मोहर लगाई तो चल जाएगा? ऐसा मत करो, इसीलिए तो बंद हुई ये फैक्ट्री तुम्हारी। धोखा देने की कोशिश मत करो, धोखा देना धोखा खाना है। वो तुम्हारे पास विश्वास से आया, आप सोच रहे हो उसको धोखा दे रहे, उसको धोखा नहीं दे रहे। समझे ठगता मैं औरों को, पर स्वयं ठगाया जाता है। समझे ठगता मैं औरों को, पर स्वयं ठगाया जाता है। और बोलो, मनुष्य से तिर्यंच होकर के कौन होगा तिर्यंच? मायाचारी के फल से तिर्यंच होगा। किसको ठगा? उसको नहीं ठगा, अपने को ठगा गया। वो तो बात की बात है, लेकिन उससे तुझे चैन नहीं मिलेगा, शांतता नहीं होगी, उपद्रव होगा तेरे अंदर में। तेजा भीतर चला जाए तो क्या होगा? तेजा भीतर चला जाए तो होगा क्या? बड़ा दर्द होता है। हम आपसे फिर कहते, बच्चों को भी बाजार की ये फालतू की चीजें बिल्कुल खाने बंद कर देना चाहिए। तुम्हारी छोटी छोटी चीजों में उन्हें का नींबू कौन डाले, खटाई कौन डाले, टाटरी छाटरी भी कौन डाले, सीधी तेजाब डाला और बस बन गई तुम्हारी घोल, पियो टिक्की। अब अल्सर नहीं होंगे तो होगा क्या? अब इतने लोगों को अल्सर करने वाले जीव पैसा के लिए, अब भी अल्सर से नहीं मरेंगे तो कहाँ से मरेंगे? ये अस्पताल भरे हैं अन्याय के कारण से। ये सब पापों का फल है, पापों का फल। बस एक ही बात है, खोटा सिक्का आप बचा पाओ तो बचा लो, आपकी गोलक में ना आए खोटा सिक्का, बस। बाद बाकी दुनिया है, ऐसे ही चलेगा, पंचम काल है, यहाँ ऐसे ऐसे जीव होंगे, ऐसे सब चलता रहेगा, ज्यादा दिमाग मत लगा। औरों को तो रुचिवान देखो तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर दे उन्हें, बाद बाकी तो अपना परिणाम सुधारने के लिए, अपना भला करने के लिए पुरुषार्थ करो बस। ये परिग्रह का दोष, पीछे परिग्रह प्रमाण व्रत है, ये तो अभी आकिंचन धर्म की चर्चा, पीछे क्या लिखा है? ये परिग्रह नंबर 1।
हाँ, ये परिग्रह आपा भुलाए दे है। इस परिग्रह के चक्कर में मैं धनी, मैं धनी, मैं धनी, अरे मैं गया कब करेगा बता, मैं आत्मा कब समझेगा? मेरा इतना बड़ा मकान, अरे परमाणु मात्र मेरा नहीं, इस बात को याद करो, बेर बेर याद करो, परमाणु मात्र मेरा नहीं। यह अपरिग्रह की भावना भाव, और अपरिग्रह की भावना के लिए आत्मा की भावना भावोगे तो अपरिग्रह दशा आएगी। आत्मा के आश्रय बिना कहां से आएगी? अकिंचन, कुछ नहीं हो जिसके पास, अधूरा बात है, पूरा करो। जिसके पास आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं हो, आत्मा भी नहीं हो और कुछ भी नहीं हो, वो तो भिखारी है, दरिद्र है। लेकिन जिसके पास आत्मा है, संतुष्ट है, तृप्त है, उसे कुछ नहीं है, ये बात नहीं अकेली, जिसे किसी की जरूरत नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे अकिंचन धर्म नहीं कहेंगे, जिसे किसी की जरूरत नहीं है उसे अकिंचन धर्म कहेंगे। अकिंचन धर्म माने सर्वार सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रह, अन्य परिग्रह की क्या हमें जरूरत है? तो वस्तु का स्वरूप है अकिंचन। अकिंचन माने सबसे न्यारा, एक तो एक है, एकत्व विभक्त है कि नहीं, पर से न्यारा है। तो वो वस्तु का स्वरूप है, उसकी स्वरूप की श्रद्धा होने पर, ज्ञान होने पर, जो परिणति में इच्छा रोग अभाव होता है, इच्छा रूपी रोग का अभाव होता है, इससे उत्पन्न जो सुख होता है, उसका नाम उत्तम अकिंचन धर्म। अब बताओ धर्म कैसा, अकिंचन धर्म कैसा होगा? आनंद रूप होगा कि क्लेश रूप होगा? हमारे पास कुछ नहीं है, वो दुखी हो रहा है, और हमें जरूरत नहीं है, आनंदित हो रहा है। अरे स्थूल दृष्टांत देख लो ना, आज आपका व्रत नहीं हो और भोजन नहीं है, भोजन नहीं है, कितनी आकुलता। आज हमारा व्रत है, भैया भोजन जरूरत है, आज का व्रत है, भैया पानी पी लो, आज तो हमारा व्रत। बोलो दोनों में कितना अंतर है? आत्मा में संतुष्टि का नाम ही अकिंचन धर्म समझो। अकिंचन धर्म त्याग का फल समझो। त्याग करते 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 कितना रह गया? बस रह गया उतना जितना रहना, एक। भेदने योग्य, छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ा जाए। कुछ भी बचा करके रखने की बात नहीं। आपको एक दृष्टांत दिया था, निर्गंथ होने के लिए कितने कपड़े उतारना है? 1 के 2 के 3 के 4। अलग महाराज को तो 1 लंगोटी उतारने हो गए, और छुलक महाराज को 2, अगर ब्रह्मचारी को 3 और 4, और फिर आपको जितने, मतलब 1 2 3 4 की गिनती नहीं है, जितने हैं वो सब के सब आत्मा से भिन्न जो कुछ है उसे सबको भिन्न जानते हुए जो अपने में संतुष्ट हुआ, अकिंचन धर्म हो गया। फल क्या है? पढ़ो पूजा, आज पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी? धनराज जी, उत्तम आकिंचन व्रत धारे, ये हो गया। परम समाधि, आदि व्याधि उपाधि से रहित। परम समाधि का दूसरा शब्द बोलोगे? परम शांत। परम समाधि का मतलब परम शांत। समाधि कहते घबराओ मत, वो देह छूटने का बाद में वो समाधि मन अलग है। थोड़े से वयोवृद्ध लोग हो जाते तो हम कहते भैया अब तो समाधि करो, उनको घबरा,
ये पंडित आवे का आवे तो हम सारे ही बच गए भाई। अरे भाई शरीर छूटने की बात नहीं करे, अब तुम शरीर को छूटा हुआ अनुभव करो, देह से भिन्न आत्मा का अनुभवन करते हुए चित्त का शांत होना, यही समाधि है। एक पाठ में, पुराना पाठ है, उसमें एक लाइन आई, होए समाधि मरण नित मीरा। नित नित्य समाधि मरण कैसे होगा? कि भैया भाव मरण नित्य हो रहा है ना, भाव मरण नित्य हो रहा है। जब मरण तो एक समय में हो जाएगा, लेकिन भाव मरण तो भाव मरण का भाव भी एक समाधि है। हो समाधि मरण नित्य मीरा। खाली द्रव्य मरण की क्यों चिंता करते? उससे क्या तुम्हारा संबंध है? मरण में जो छूटेगा वो तुम्हारा पहले नहीं है, और जो तुम्हारा है वो छूटेगा नहीं। तुम काय को दुखी होती हो? तुम्हें क्या लेना देना? मरण के प्रसंग में जो छूटेगा वो तो तुम्हारा है नहीं, और जो तुम्हारा है वो छूटेगा नहीं। बहुत लोग कभी कभी लौकिक में कह देते हैं, हम भी कह देते हैं, लेकिन लाए हो न कुछ ले जाओगे। हमने कहा ये भी कथन सत्य है, ममता छुड़ाने के लिए नो कर्म की अपेक्षा। लेकिन हम आप कर्म की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा बताते, बहुत कुछ लेके आए हो, बहुत कुछ लेकर के आए हो, तब तो यहां बैठे हो। हर आदमी यहां बैठ सकता है। पूर्व में बहुत पुण्य होगा तब श्रावक के घर में जन्म हुआ, और पूर्व में बहुत पुण्य किया होगा जब तुम्हें ऐसी माता मिले, पिता मिले हैं, तुम्हारी दादी बाबू मेरी गोदी में लेकर के यहां लेकर के आए। चलो बेटा लोग दे बैठो, शांति से बैठी, ने साथ सुन ले, तो वो बच्चा बैठा। बहुत पुण्य है जो ऐसे माता पिता मिले, और नहीं तो ऐसे भी माता पिता मिल जाते हैं, कहीं शराबी कबाबी हो, बेचारे बच्चों का भी जीवन, स्त्री का जीवन कितना परेशानी हो। वो पति पत्नी में लड़ाई हो रही, मारपीट हो रही, बच्चे बेचारे परेशान, वो शराब में उसमें अब खाने को नहीं, पहनने को नहीं। ये पाप कर्म का फल है कि नहीं भैया? आप कुछ भी नहीं लाए, ऐसा क्यों सोचते हो? नो कर्म की अपेक्षा कुछ नहीं लाए, लेकिन इतना पुण्य लाए हैं, क्या लाओगे? सब यहीं मिल गया। आप आए, ताला खुला, कमरा झांकी था, पलंग झांकी था, भोजन झांकी था, आप कुछ लेके नहीं आए, कोई जरूरत ही नहीं। वहां अपना कमरा, अपनी व्यवस्था, अपना साथ है। ऐसे यहां से गया स्वर्ग में जाकर के ऐसे उठ के बैठ गया, कुछ लेकर के गया तभी तो नहीं, ऐसा तो नहीं। वहां से आया, चक्रवर्ती के घर में जन्म ले लिया, राजा के घर में जन्म ले लिया, श्रावक के घर में जन्म ले लिया। बोलो यहां बैठ करके बैठे हो, बहुत कुछ लेके आए हो, तब तो नहीं। हर आदमी की ताकत नहीं है, हर आदमी की बस की नहीं है जो यहां बैठ ले। और ध्यान रखना, बहुत कुछ लेकर के जाओगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है मरण से। अपना सब कुछ अपने साथ जाएगा, अपना सब कुछ अपने पास जाएगा। कि साहब अपना मकान अपने संग जाओ, पागल, तेरा मकान है कहां? तेरा मकान है कहां? हम ये कह रहे अपना सब कुछ अपना साथ जाएगा। तुम क्यों डर रहे हो? जो छूटेगा वो दूसरे का छूटेगा। लोक में भी यात्रा करते हो, हैं, अपना थैला तो उठा करके चल देते हो, सीट थोड़ी लेके चल देते हो। अगर सीट लेकर के चलना चाहे तो चोर है कि बताओ, चोर है कि नहीं? दंड का पात्र है कि नहीं? ना समझी है कि नहीं? वो सीट लेकर के चलोगे कि खाली अपना थैला लेकर के चलोगे? सीट छोड़ दोगे, थैला लेकर के चलोगे, ठीक है ना? अब थैला लेकर के घर पहुंचे, घर में से क्या, उसमें से अपना पैकेट निकाल दिया, वो थैला वो दे दिया। अब पैकेट लेकर के पहुंचे, पैकेट में से वो अपने वो जो कुछ है वो निकाल दिया, बाद वहीं वो कागज फेंक दिया। फेंकते जाओ, अंत में क्या होगा बताओ? बोलो आप क्या है? ये विधि है आकिंचन धर्म की।
बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अपना सब कुछ अपने साथ जाएगा। कि ये पंडित जी आज बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन अपना ही अपने साथ जाएगा। ध्यान रखना, अपना ही अपने साथ जाएगा। अब आप बस में से सीट उखाड़ करके ले जाना चाहो तो आप पकड़े जाओगे, जेल में जाओ। तो ऐसे ही शरीर को अपने साथ ले जाना चाहो, परिग्रह को अपना साथ लेने जाओ, साथ लेकर के जाओ, माने उसकी ममता में मर जाओ तो जेल में पड़ोगे। इस देह की ममता पूर्वक देह छोड़ोगे, परिवार की ममता पूर्वक देह छोड़ोगे, हैं, धन की ममता पूर्वक देह छोड़ोगे, गए काम के खोटी गति में। समता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पाओ, और ममता से जो देह तजोगे तो खोटी गति में, तो संसार भ्रमावो। अकिंचन धर्म आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव अलग तो होता नहीं, बाहर से आता नहीं। अकिंचन धर्म भी बाहर की समस्त परमाणु मात्र परिग्रह के त्याग से आएगा? नहीं, त्याग से नहीं आएगा। आत्मा से, आत्मा नहीं समझा और सब छोड़ दो तो अभी अकिंचन धर्म नहीं होगा, ये कहना। और आत्मा समझेगा तो सारा त्याग हो ही जाएगा। परिग्रह के त्याग को अकिंचन धर्म कहते हुए चरणान योग की भाषा है, व्यवहार न्याय की भाषा है। लेकिन नियम सार जी में आचार्य देव ने उसके साथ भी एक शब्द लगा दिया, वो कल भी कहा था हमने शायद। नियम सार जी के प्रसंग का नहीं कहा था, लेकिन कल कहा था, निरपेक्ष त्याग। अपरिग्रह व्रत की चर्चा पढ़ने न व्यवहार चारित्र अधिकार में। अपरिग्रह त्याग क्या लिखा? समस्त परिग्रह का त्याग, अपरिग्रह इतना नहीं लिखा। निरपेक्ष भावना पूर्वक, निरपेक्ष भावना पूर्वक परिग्रह के त्याग को पांचवा व्रत कहते हैं। निरपेक्ष भाव पूर्वक। अगर त्याग करके तुमने अपेक्षा रखी अब हमें कोई पूछे, अब हमारी कोई व्यवस्था करे, तो भैया त्याग से कोई मतलब नहीं रहा। निरपेक्ष भावना पूर्वक त्याग होता है, समस्त परिग्रह का त्याग हुआ। माने परिग्रह छोड़ने के बाद फिर परिग्रह की ओर देखने की अभिलाषा नहीं रही। इसका नाम अपरिग्रह व्रत। कल दूसरी लाइन बोली थी प्रवचन साल में, परिग्रह निरपेक्ष भावना के बिना, निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती, ये कहा। और भाव विशुद्धि बिना कर्मों का क्षय नहीं होता, अर्थात दुखों का क्षय नहीं होता। इसीलिए परिग्रह आपका छूट भी जाए या आप भी छोड़ दो, लेकिन अंतर का राग नहीं छूटेगा तो दुख नहीं छूटेगा। आत्मा का स्वभाव है, ये कहकर के क्या कहना चाह रहे बोलो? द्रव्यानुसार चरणम, ये कहना चाह रहे। आत्मा को समझे बिना, आत्मा की श्रद्धा बिना, आत्मा के अनुभवन के बिना ये अकिंचन धर्म नहीं होता है। और अकिंचन धर्म क्या, कोई धर्म नहीं होता है, अलग अलग छोड़ेंगे धर्म। आज कथाएं ऐसी हैं कि कोई सामने वाला क्षमा मांगे तो अभी हम क्षमा नहीं कर पाते, ऊपर से भले कह दें, लेकिन जब वो देखते इसने ऐसा किया था, क्षमा कर ली ऊपर ऊपर से, लेकिन भीतर वही बैठी गांठ। क्यों नहीं कर पाते? हम अपने को आत्मा नहीं समझ पा रहे। जिस दिन हम आत्मा समझेंगे, बिना मांगे क्षमा होगी, बिना सोचे क्षमा होगी, ऐसे ही बिना सोचे अकिंचन होगा। मतलब ये परिग्रह का त्याग निरूपण इधर से है। कोई दृष्टांत याद होगा आपको लौकिक में? बुखार थर्मामीटर में दिखता है, बुखार थर्मामीटर में थोड़ी है, बुखार तो तेरे शरीर में है। और वो दवाई थर्मामीटर को थोड़ी देनी है, वो बुखार दवाई तुझे पीनी है।
दाग चेहरे में, वो दर्पण में दिखता है, दर्पण में नहीं है, उसके लिए दर्पण नहीं दिखना है। तो ये बुखार थर्मामीटर में दिख रहा है, बीपी उस मशीन में दिख रहा है उस यंत्र में, और ये तुम्हारा सब उसमें दिख रहा है। ऐसे ये तुम्हारा राग परिग्रह में दिख रहा है, राग दिख रहा है, लेकिन मिटना तो यहाँ है ना, जिसमें राग अधिक भाव नहीं है उसी के आश्रय से मिटेंगे, दूसरे के आश्रय से नहीं मिटेंगे। आप मिर्ची, एक मिर्ची खाई आपने तो एकदम मुंह चरपड़ा, एकदम झंझनाहट हो गई चरपड़ाहट के मारे। अब क्या खाएं, अब क्या खाएं बोलो? जिसमें चरपड़ाहट नहीं है, जिसमें चरपड़ाहट नहीं है, मिठास है, वो चीज खाओ। तो जो परिग्रह में आकुलता है, पर को ग्रहण करने में आकुलता है, तो अब क्या ग्रहण करें? जिसमें, सीधी बात है, न्याय है। हम कहते शास्त्र में तो लिखा है, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो ऐसे स्पष्ट बैठा है। पंडित टेकचंद जी ने एक और अटपटा कथन समझ है कि देखो, आकिंचन धर्म की जहां चर्चा की, वहां 12 भावनाओं की चर्चा देखी, अर्गों में पड़ी होगी 12 भावनाएं। अनित्य रूप, अनित्य वांछा त्याग रूप आकिंचन धर्म, असरण वांछा त्याग रूप आकिंचन धर्म, ऐसे 12 भावनाओं को इसमें साथ में रख दियो। फिर उसके बाद चेतन अचेतन समस्त परिग्रह की चर्चा है, वो पूजा में आप पढ़ना। पंडित टेकचंद जी का विधान 10 लक्षण विधान है ना, उसमें पीछे आकिंचन व्रत की पूजा में। तो ये बीच में कहां से आ गया? ये जो परिग्रह है वो अनित्य है, असरण है, दुख रूप है, और इस परिग्रह के बीच में भी तू अकेला है, परमाणु मात्र तेरा नहीं है। 5 हो गई कि नहीं भैया? 5 हो गई, अनित्य, असरण, दुख रूप, एकत्व और अन्यत्व। और उस परिग्रह के लक्ष्य से तेरे परिणाम मैले होते हैं, परिग्रह के लक्ष्य से तेरे परिणाम मैले होते, मलिन होते। मलिन है, मैल है, धूल है, वो कीचड़ है परिग्रह। उससे कर्म का आश्रय होता है। जब तेरे परिग्रह का से वेद ज्ञान हो तब संबंध प्रकट होता है, और परिग्रह त्याग की भावना हो तो प्रशस्त भाव है, शुभ संबंध, शुभ भावों का संबंध, शुभ कर्मों का संबंध, आश्रय नहीं, हाँ शुभ का भावों का आश्रय, ठीक है। जब ये जीव की आत्म भावना होती है तब निर्जरा होती है, अलोक शिखर में विराजमान होता है। बहुत दुर्लभ है, इसलिए कल पर मत टालना, बहुत दुर्लभ है, कल के लिए नहीं टालना। कठिन मत समझना, ये अपना धर्म है, ये अपना स्वभाव है, सहज है, सरल है, आनंदमय है। अकिंचन धर्म स्वाधीन है, अकिंचन धर्म के धारक स्वाधीन होते हैं। मुनिराजों की बातें देख लो, अरंत और सिद्धों की तो क्या कहें, मुनिराजों की बातें देखो। गमन करना है, उठाए किसी को मंडल चल रही। अब तुम्हें गाड़ी देखना, गाड़ी तुम्हारे घर की है तो ड्राइवर देखना, ड्राइवर है तो पेट्रोल देखना है, हवा देखने में क्या कह रहे हो? मुनिराज कुछ नहीं देखने की चाहिए। अब परिग्रह माने स्वाधीनता, परिग्रह माने पराधीनता। जो जिसमें सुख मानता है उसी के अधीन बरतता है। जो अपने आत्मा में सुख में मान रहा है, समझ रहा है, संतुष्ट है, बस स्वाधीन। ऐसा अकिंचन धर्म का स्वरूप समझ कर भाई, प्रकट करने की भावना भाव अकिंचन। परिग्रह से बड़प्पन, परिग्रह से शोभा मानना छोड़ो। परिग्रह अपना नहीं है, इसलिए अपनी इस परिग्रह से स्वामित्व भी नहीं है, शोभा भी नहीं है, सुख भी नहीं है।
आत्मा ही अपना है, आत्मा ही अपने लिए आनंद रूप है। इसलिए आत्मा की आराधना के लिए जो छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और कैसे छूटे ये मत करो। आत्म भावना भाव तो सहज रूप से छूट जाएगा। आप अपनी पॉजिटिव बनाओ, आत्म भावना भाते जाओ, आत्महित की भावना भाव, आत्म भावना भाव, परिग्रह अपने आप छूटता जाएगा। आपको अपने आप लगने लगेगा क्या करना। पुरुषों के भेद किए इस आकिंचन व्रत में, पुरुषों के भेद आत्मानुशासन से दिए। इसमें टीका में पढ़ के आना, जाकर के ही पढ़ लेना भैया, क्या कहें। उत्तम पुरुष तो ऐसे हैं जिन्होंने परिग्रह को अंगीकार ही नहीं किया है। मध्यम पुरुष ऐसे हैं 6 खंड के वैभव को भी एक झटके में जीर्ण तन के समान छोड़कर चले गए। जघन्य पुरुष ऐसे हैं उस परिग्रह में रहते हुए निरंतर रो रहे हैं, कब छूटे हे भगवान, कब छूटे। रोने का मतलब समझ गए, भगवान कहां फंस गए। श्रावक भी परिमाण करा, परिग्रह में किंचित रुचि न। उत्तम मध्यम जघन्य हो गए, बाद बाकी तो अधमाधम समझ। मने इन्हें छोड़ने का छूटने का कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसे समझ बैठे जैसे जे हमारे संग ही जाएगा। समय रहते इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, समय रहते हुए त्याग कर देना चाहिए, सदुपयोग कर लेना चाहिए, भेद ज्ञान करना चाहिए। ऐसे समझे बैठे जैसे जी हमारा ही है और हमारे संग आया, हमारे संग जाएगा। तो इसके लिए चाहे कुछ करते रहो। दोहरी नीति मत चलो जीवन में, दोहरी नीति मत चलो। मंदिर की बातें अलग और जीवन की बातें अलग, ये मत करो। धर्म अंतरंग का परिणाम है, अंतर में अपरिग्रह की भावना भाव। ओम नमः।